बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरण कमल में सादर शीश नमन के साथ छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन के परमादरणीय अध्यक्ष महोदय जी और जम्मू पदाधिकारीगण, आप सबों के श्री चरण कमल में सादर शीश नमन है। श्री रामचरितमानस व्याख्यान माला के दूसरा अंक के 5वां भाग के पावन से प्रसंग दोहा नंबर 192। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। में मोला अपन वाणी ला पवित्र करे के सुख अवसर प्राप्त हुए है। ये कर लिए मैं आप सब ला हृदय से साधुवाद ज्ञापित करत हूं। वैसे में यहाँ कोनो गुणी ज्ञानी या विद्वान न हो। आपके सन्मुख प्रसंग राखे में त्रुटि हो सकते। एकर लिए सबसे पहली आपसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करत हूं। प्रातः स्मरणीय कवि कुल चूड़ामणि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन कृति श्री रामचरितमानस की प्रथम सोपान बालकांड के पावन प्रसंग जिनमें भगवान के अवतार की कथा वर्णन करें हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये प्रसंग के शाब्दिक अर्थ है भगवान ब्राह्मण, गौ, देवता और संत मन के हित करे बर माया गुण इंद्रिय से परे अपन इच्छा से बने मनुष्य शरीर धारण करके संसार के समस्त संसार के हित करे बर अवतार लेते हैं। आओ यही पावन प्रसंग के विषय में वितरौंधी में जाके और कुछ जाने के प्रयास कर। मां सती भगवान शंकर ने बात पूछी कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज जज अकलयनी है भेद। सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। जे ईश्वर ला सर्वव्यापक माया रहित इच्छा रहित भेद रहित और जेकर मरम ला वेद घलोक नहीं जाना है का ऐसा ईश्वर मनुष्य के रूप में जन्म लेते अवतार लेते। जिन ब्रह्म ला निर्गुण के रूप में केवल दृष्टा और निष्क्रिय कहे जाते का वह देह धारण करते। एकर उत्तर है जी हां, ऐसा निर्गुण ब्रह्म घलोक भक्त मन के हित करे खातिर मनुष्य तन धारण करते। गोस्वामी बाबा लिखते कि जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरहि विषम भव सजन पीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भगवान ब्राह्मण, गौ, देवता और संत मन के हित के खातिर अवतार लेते। अब प्रश्न आते का भगवान का यही चारों खातिर का इकृत मन के हित खातिर अवतार लेते। आओ इमा थोड़ा चिंतन करे के प्रयास करन। ईश्वर सृष्टि के सबो जीव के हित के खातिर अवतार लेते। जेकर इन चारों विप्र, धेनु, सुर और संत इमन प्रतिनिधित्व करते हैं। पुरुषार्थ के 4 फल कहे गए हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आओ सबसे पहले विप्र पर चिंतन करन। विप्र माने ब्राह्मण और ब्राह्मण धर्म के प्रतीक कहे गए हैं। जिन हमला धर्म से जोड़ते संसार के हित के लिए जिन सत्कर्म ला धारण करते ओला धर्म कथे। ब्राह्मण ही हमला धर्म से जोड़ते
और ईश्वर से जीवला जोड़े के काम करते। दूसरे धेनु, धेनु माने गाय, गाय ला अर्थ के प्रतीक कहे गए हैं, जिन हमला जीविकोपार्जन के साधन देते, जेकर से दूध दही घी इत्यादि प्राप्त होते। गौला हम हिंदू मन माता के रूप में जेकर पूजा करथन। तीसरे सुर, सुर माने देवता, देवता ला सत्कर्म के पुरुषार्थ के प्रतीक कहे गए हैं और देवता ला काम के प्रतीक माने गए हैं। देवता हमर मन के पूजा, हमर मन के पूजा ला स्वीकार करते, हमर मनोकामना ला पूर्ण करते। तो ये देवता है जो सत्कर्म के प्रतीक है। चौथा है संत, संत माने सज्जन। भगवान तक जीव पहुंचे के पहली सीढ़ी है, पहली रास्ता है तो वह है सत्संग। सत्संग कहाँ होते कि संत मन के बीच में। बाबा जी लिखते हैं कि प्रथम भगति संतन का संगा। सत्संग के माध्यम से ही जीव ईश्वर ला प्राप्त करते। जीव ला शिव से जोड़े के जम्मो श्रेय संत मन ला जाते। संत ला मोक्ष के प्रतीक कहे गए हैं। महाराज दशरथ की ओर देखन, महाराज दशरथ के घर में आज ईश्वर के रूप में भगवान अवतार ले हैं। महाराज दशरथ के जीवन में चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ एक साथ आए हैं। अभी हित पर चर्चा करन, हित पर चिंतन करन। हित भगवान हितकारी नहीं अपितु परम हितकारी है। भगवान अपन भक्त मन के हित करे बर मनुष्य तन धारण करते हैं। अब देखन भगवान काकर काकर ऊपर हित करे। रामचरित मानस में सबसे पहली माँ कौशल्या पर हित करे। प्रागट्य के बेला में भगवान जब प्रकट होते तो चतुर्भुज रूप में अवतार लेते प्रकट हुई तो माँ कौशल्या दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करे उस समय में, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान माता कौशल्या के गर्भ में आके बेटा बन के ओकर हित करते। समस्त देवता मन के हित करते भगवान। हम यहां तक कि भगवान अपन हितैषी मन के छोड़कर अपन शत्रु मन ऊपर घलो हित करते, ओकर हित चाहते। जब अंगद ला शांति दूत बना करके भगवान रावण के दरबार में भेजते, तब भगवान अंगद ने ही बात करते, का जो हमारा तास हित होई, हे अंगद रावण ला जाके संदेश देवे ताकि हमर काम बन जाए और रावण की हित हो जाए। भगवान सबके हित चाहते, काकरो हित अनहित नहीं चाहे। अब लीन मनुज अवतार पर चर्चा करन। भगवान अपन भक्त मन की रक्षा खातिर विभिन्न तन धारण करते, जैसे वाराह अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार आदि अनेकानेक अवतार लेकर के भगवान आकर के ये दुनिया में आकर के भक्त मन के पीड़ा दूर करते, हित करते। उमा एक अवतार भगवान के रामा अवतार है, जिन मनुष्य रूप में धारण करते। आज भगवान महाराज दशरथ के घर मनुष्य के रूप में बेटा बन के अवतार लेते। पूर्व जन्म महाराज दशरथ और कौशल्या महाराज मनु शत्रुपा के रूप में रहीन। भगवान ला पुत्र के रूप में पाए बर कठिन तप करी फलता भगवान वरदान दिस। महाराज मनु के यही चाहत रहिस कि सुत विषयक तो पद रति हो, मोहि बड़मूढ़ कहे किनको। महाराज मनु कहते, प्रभु ते मोर पुत्र बन के मोला ते सुख प्रदान कर। और भगवान पुत्र बने के वरदान महाराज मनु ला देते। जैन महाराज मनु आज महाराज दशरथ के रूप में है, जेकर प्रेम ले भगवान प्रसन्न होके आज बेटा बन के आए है। तासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भैया। अब अवतार पर चर्चा करन। अवतार संस्कृत के अवतरनिका शब्द से बने हैं। अवतरनिका माने सीढ़िया, जिला छत्तीसगढ़ी में हमन निसैनी कथन, जेकर काम है नीचे से ऊपर जाए के और ऊपर से नीचे आए के। भक्त मन साधना के क्रमिक विकास करत हुए नीचे ले ऊपर ईश्वर तक पहुंचते और भगवान भक्त मन की प्रार्थना ला सुन करके ऊपर से नीचे आते, अवतार लेते। यह अवतारवाद की अवधारणा है। निज इच्छा निर्मित तनु, वैसे भगवान की कोई इच्छा नहीं है। भक्त की इच्छा ही भगवान की इच्छा है। करवार में कहे गए, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद की मान टले टल जाए पर भक्तों की मान न टलते देखा। भक्त भगवान ला जे रूप में पाना चाहते हैं, भगवान भक्त ला वही रूप में मिलते। भगवान भक्त के अनुरूप शरीर धारण करते। माया
माया के मतलब कुछ नहीं, जे असत्य है वही माया है। जे कुछ नहीं है जेला हम माया कथन तब होले भगवान ला हम और सारी सृष्टि मायापति कथे। भगवान के छाया ला ही माया कथे। माया दो तरह के होते, एक विद्या माया, दूसरा अविद्या माया। विद्या माया साथ लेके भगवान सृष्टि के सृजन करते, और जिकर बारे में महाराज मनुकर भगवान स्वयं विष्णु जी अपन मुंह से उद्घोष करी कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरे मोरे यह माया। और अविद्या माया जीवला ये संसार में पतन की ओर ले जाते हैं, विकार की ओर ले जाते हैं, वो अविद्या माया है। गुण के बारे में चर्चा करन, वैसे ईश्वर के कोई गुण नहीं है। भक्त मन के प्रेम ले भगवान गुण में बंधाए थे। गुण के एक नाम है रस्सी भी है, और रस्सी काम ही बांधना है। भगवान भक्त मन के प्रेम में आकर संसार में बंधा जाते, फिर भी भगवान एक बाजू त्रिगुणातीत है, जेकर जीवन में कोई गुण नहीं है, गुण से परे है, गोपार। गो माने इंद्रिय। हमारे शरीर में देखा तो हमारे शरीर में 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और जीव ये इंद्रिय के अधीन हो जाते हैं। जीव इंद्रिय के वशीभूत होकर के विकास से ग्रसित होकर के पतन के रास्ता पर चले जाते हैं। लेकिन ईश्वर भगवान ये इंद्रिय से परे है, ये इंद्रिय से दूर है। आज ऐसन परमपिता परमेश्वर परमात्मा विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण मंदिर गौ के खातिर, देवता के खातिर, संत मन के खातिर महाराज दशरथ के घर में एक मनुष्य के रूप में बेटा भर करके आइस, और संसार के समस्त भक्त मतलब प्रेम दिन कृपा करिस, हित करिन। और इस तरह से आज भगवान के अवतरण की बेला ये कथा में मोर से कोई प्रकार से त्रुटि हुई सो ही उकले दोनों हाथ जोड़ के मैं क्षमा याचना करते हुए बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।